hand over back to Shivali to introduce Gaurav ji. It gives me immense pleasure to bring forward this introduction to all of you. Mr. Gaurav Jain is a Jain scholar, philosopher, motivational guru, and wealth manager. He's promoter and managing director at Cable Gyan Capital Private Limited, which is a leading wealth management company based out of Indore. He has a versatile education background, including masters in Jainism from Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi, and Shastri from Rajasthan University. Gauravji is also the co-founder of Keval Gyan TV, which is a Jain YouTube channel. He has also created multiple mobile applications, audio and video books that have enabled people of every age group to understand the Jain principles. He's a co-founder of Young Jain Professionals Group, which has more than 1,000 members globally. He's happily married to Shraddha Jain with a lovely kid called Granth Jain. He's a man of strong values, and his endeavor is to propagate the principles and essence of Jainism, especially amongst the youth. So, Gauravji, I would like to say here that I think Jainin as an organization is aligned with exactly what you're doing. I think we try to do it, and you're way ahead of propagating it all, and we're really looking forward to hearing from you. Over to you, Gauravji. चालू करते हैं हम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आत्मज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है और बाकी जो कुछ है सब कुछ अज्ञान कहा गया है। आपका बहुत अच्छा ग्रुप है और ग्रुप का मुख्य कार्य तत्व प्रचार का है। इससे बड़ी बात और कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि तत्व प्रचार का अर्थ ये है सच्चे सुख का प्रचार करना, जिनेंद्र देव की वाणी का प्रचार करना। तो इस उद्देश्य से इस ग्रुप को बनाया गया और उस पर इसका निरंतर कार्य हो रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अधिक से अधिक लोग जुड़ें, तत्व ज्ञान से जुड़ें, मूल तत्व की संस्कृति से जुड़ें और आत्म कल्याण के लिए ही तत्व को सुने, ऐसी मेरी मंगल भावना है। ये ग्रुप आगे बढ़ता है। आज का अपना टॉपिक है शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, 16 कारण भावनाओं के ऊपर। 16 कारण भावनाएं बहुत कोमल भावनाएं हैं और बहुत उच्च पद को प्राप्त कराने वाली। यदि मैं मुख्य रूप से उच्च पद की बात करूं तो दर्शन विशुद्धि भावना जो सम्य दर्शन है, सम्य दर्शन में कारण है, सम्य दर्शन रूप है, सबसे पहली भावना तो उसकी चर्चा हुई। पर हम जब 16 कारण भावनाओं की चर्चा करते हैं, जैसे आपके ग्रुप में इष्टोपदेश की भी आपने कहा कि वो पूर्ण हो चुका है, कर्म सिद्धांत भी पूर्ण हो चुका है और अन्य भी आपके टॉपिक रहे हैं, 16 कारण भावनाओं का टॉपिक चल रहा है। जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, 16 करण भावनाओं की बात करते हैं, 16 करण भावना है, 12 भावना है, अन्य भी जो विषय हैं, तो प्राय सभी एक जनरल पब्लिक की एक डिमांड रहती है, सब्जेक्ट में सरल सब्जेक्ट होना चाहिए। हम कहाँ से प्रारंभ करें पढ़ना, हम कैसे प्रारंभ करें पढ़ना, कौन हमें पढ़ाने वाला है, कौन बताने वाला है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेरेंट्स के मन में भी आते हैं और जो जानना चाहते हैं उनके मन में भी आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नई जनरेशन के पास या हमारे पास भी टाइम की बहुत कमी है, या हम यूं कहें टाइम तो बहुत है लेकिन चीजें हमने इतनी सारी इकट्ठी कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, टीवी है, घूमना फिरना है, या और जो जिन्हें हम फालतू के काम कहते हैं, वो इतने सारे हैं कि दिन में जो काम के काम हैं वो तो मात्र 5 मिनट होते हैं और जो और दूसरे काम हैं बहुत सारे टाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यूट्यूब चालू किया और यूट्यूब पे 2 घंटे निकाल दिए, काम का कुछ नहीं देखा, क्या देखा, कुछ नहीं देखा, पर 2 घंटे से चला रहे थे, ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। फिर प्रश्न यही उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हम जो है जैन धर्म पढ़ना है तो जैन धर्म पढ़ना कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे हम जैन धर्म को पढ़ें, ऐसे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं। सबसे पहला तो मेरा उसमें यूनिवर्सल जो जवाब है वो ये है
कि आपकी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आता है, आप वहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप कन्फ्यूज़ नहीं होइए आप। जैसे मान लीजिए आप किसी के क्लास में बैठे, किसी के प्रवचन में बैठे, अब मान लीजिए उसका टॉपिक कर्म सिद्धांत का चल रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको पूरा तो किसी को समझ में आ नहीं सकता है, धीरे-धीरे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट बन रहा है, पर वो ये कहता है कि साहब ये स्टार्टिंग नहीं है, मुझे बेसिक सीखना है। तो अभी जो समझ में आपको आ रहा है, जिसे जो समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि कर्म सिद्धांत का यदि चला कि हम फॉर एग्जांपल हम लाइफ से ले लेते हैं, हम शक्ति तप त्याग और शक्ति तप की भावना की बात कर रहे हैं। अब कोई ये कहेगा साहब ये तो बीच में से हमने जॉइन किया है, हमें स्टार्टिंग से चाहिए या स्टार्टिंग बेसिक हम कहाँ से पढ़ें? तो वहाँ से पढ़ेंगे। अब वो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमें बेसिक से पढ़ना है। बेसिक से पढ़ने का सोचते हैं और बेसिक से पढ़ने मिलता नहीं है और ये हम सुनते नहीं है क्योंकि ये कठिन है। फाइनली क्या होता है कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन मतलब ऐसा कहा है वाक्य नीति के वाक्य में ऐसा है, धर्म में भी आता है कि संशय, संशय अर्थात कन्फ्यूजन और ये तो मरण के समान है। जैसे कोई मर जाता है ऐसे ही मरने के समान संशय है, डाउट है। तो ऐसा हमें डाउट की जगह हमें सबसे पहले डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है उसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो समझ सकते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप कनेक्ट हों। कनेक्ट हो गए, आपकी रुचि बनी, कुछ 10 बातों में आपको जो है 4 बातें समझ में आएँगी। कनेक्ट होने के बाद फिर आप करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप कनेक्ट नहीं होंगे, तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, करेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कनेक्ट हों, कनेक्ट होने का सीधे से मतलब है कि आप सबसे पहले जुड़ें आप, आपको जो समझ में आ रहा है। सबसे प्रारंभिक स्टेज वही है। तो हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आपको सबसे पहले फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपको आपने सुना, आपको समझ में आ रहा है, आप उसे सुनिए आप। उसे सुन करके आप जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। फिर करेक्ट होने के लिए आप जिसके भी क्लास सुन रहे हैं या आपके आस-पास जो जानकार है या आपके जेन्युइन में भी जिनको टाइम हो गया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जिनसे आपने क्लास ऑर्गेनाइज़ करवाई है, जो लेने वाले स्कॉलर थे, उनने कैसे-कैसे पढ़ाया है, उनसे बात कराएँ आप। तो जो है वो जो यंगस्टर हैं या जो नहीं पढ़े हैं, वो जुड़ जाएँगे। फिर भी प्रश्न वही है कि साहब ये तो हमने जहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, ये तो हमने कहीं से भी सुन लिया, लेकिन कुछ एक स्टार्टिंग बेस तो होता होगा, डेफिनिटली। वो स्टार्टिंग बेस होता है। स्टार्टिंग बेस क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कि सबसे पहले जैसे हमारे जैन समाज में आज भी प्रथा एकदम प्रचलित है, बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। नमो अरिहंताणम से सिखाया जाता है। नमो अरिहंताणम सिखाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, मंदिर जाने की विधि बताते हैं, बताना चाहिए, बताते थे। यदि कुछ लोग भूल गए हों, तो फिर से याद करें और बताएँ, क्योंकि वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। अब जो पढ़े नहीं हैं, वैसे संस्कार नहीं मिले हैं, वैसे उनकी एजुकेशन नहीं हुई है या उनका पारिवारिक वातावरण वैसा नहीं है, उनके लिए सबसे पहले हम नमोकार मंत्र से स्टार्ट करें। नमोकार मंत्र हम पढ़ाएँ, उन्हें सिखाएँ, उसका अर्थ बताएँ। ठीक है? मतलब उसका फ़ील आना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो हमें फ़ील करना होगा पहले। उसे हम कहते हैं कि अनुभव, अनुभव का मतलब आत्मानुभव तो बाद में है। उसके पहले का है कि उसके पहले हमें उसको फ़ील करना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, उसे हमें जानना होगा। जैसे मान लीजिए कि वही शेर है, तो शेर के विषय में हमने जिसे बताया है कि भई शेर एक जंगल का राजा होता है, बहुत बड़ा होता है और उसके सामने जाएँगे तो मार के खा भी जाता है वो। हमने शेर की सारी चित्र दिखा दिया। हो सकता है हम में से, आप में से किसी ने देखा नहीं हो या कदाचित हमने आप में से किसी ने देखा भी हो, तो बहुत पास से नहीं देखा हो। पर हमें फ़ील है कि शेर मतलब क्या? शेर आया मतलब भागो और भागे नहीं तो मर जाएँगे। तो इसे बोलते हैं हम फ़ील करना, भाव भाषण होना बोलते हैं हम इसको। तो भाव भाषण का ये अर्थ है कि जो भी पढ़ें, जो भी समझें, हम उसे भाव भाषण करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है साहब, हम पढ़ तो लेंगे लेकिन ये कहाँ क्या मिलेगा? तो एक तो मैं आपको बता दूँ कि लगभग 45 डे से मेरी इस पे केवल ज्ञान टीवी पे क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लास चल रही है। सुबह 7:45 से 8:30 तक क्लास चलती है और बेसिक नमोकार मंत्र से ही चालू किया है। आप केवल ज्ञान टीवी पे जाएँगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उसपे बालबोध, बी तरफ ज्ञान ऐसी सीरीज़ दी हुई है, तो जिसमें बालबोध पूरा हो चुका है, बी तरफ विज्ञान भी कल पूरा हो जाएगा। उसमें बेसिक से नमोकार मंत्र से लेकर के आपको देव दर्शन की विधि है, जीव अजीव है, आत्मा परमात्मा है, हिंसा अहिंसा है, जो बेसिक एक
फंडामेंटल सिद्धांत हैं, कर्म सिद्धांत है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इनके विषय में उस पे बताया गया है। तो आप सभी जो है उस पर सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। तो एक आपको ये बेस मिल गया कि हमें कहाँ से सुनना है। उसमें लिंक भी है, उस लिंक से आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो उसकी स्टार्टिंग एक स्टेज हो गई है। तो 2 पॉइंट हमने सामने रखे हैं यंगस्टर के लिए। ये यंगस्टर मतलब मैं यंगस्टर केवल जो एज से यंग है उन्हें नहीं मानता हूँ। जो ग्रंथ में आता है तो कहते हैं कि भई जिन्हें कम आता है वे बाल मन हैं, बाल मतलब यंगस्टर हैं। तो जो एज में ज़्यादा है मैं तो उन्हें भी यंगस्टर बोलता हूँ। जो सीख गए हैं भले ही 20 इयर्स की एज में अगर सीख गए हैं, तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उन्हें और ग्रंथ पढ़ना चाहिए। लेकिन जो नहीं सीखे हैं और जो अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सीखने के प्रयास के लिए जो है हमें ऐसे क्रम से चलना चाहिए। डेफ़िनेटली उसमें 2-3 सावधानी बता देता हूँ कि डेफ़िनेटली आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप डटे रहना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे समझ में आएगा। कुछ लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि हम सुनना तो चाहते हैं, हम समझना तो चाहते हैं, लेकिन हमें नींद बहुत आती है। उसके लिए हम क्या करें? उसका भी उपाय बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये अंदर में एक अपना दृढ़ श्रद्धान करें। क्या श्रद्धान करें? कि मुझे सुनना है, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा हित है। फिर आपको हो सकता है, मे बी पॉसिबल आपको नींद भी आए, कभी-कभी मन नहीं भी लगे, लेकिन आप बैठे रहेंगे, शब्दों को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके जैसे-जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपका मन लगा रहेगा। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जिससे परिचय होता है ना, उसके साथ बैठने में, बात करने में आनंद आता है। और जिससे परिचय नहीं है, उससे उतना आनंद नहीं आता है। तो हम अभी तत्व ज्ञान से जो लोग जुड़े नहीं हैं, उन्हें थोड़ा-सा कम आनंद आ सकता है, उन्हें थोड़ा कम आनंद आता है। तो मेरा कहना ये है, अपने हित के अर्थ हमें सुनना चाहिए। उसके लिए जिनवाणी में ऐसा आता है कि एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पानी का गिरना हुआ, तो पानी गिरना एक कारण है। उस एक कारण से कितने कार्य होते हैं? कारण एक है और कार्य पानी गिरता है तो गर्मी शांत हो जाती है, खेती के काम में आता है, नदी तालाब भर जाते हैं जो साल भर पानी के काम में आते हैं। ज़मीन में पानी चला जाता है तो ज़मीन गीली हो जाती है तो वो खेती के काम में आती है। कुएँ भर जाते हैं, फिर वो पीने के काम में आते हैं। ऐसे और बहुत सारे कारण लगाए जा सकते हैं। तो एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। ऐसे ही आपके स्वाध्याय करने से, आपके जिन मार्ग को, जिन धर्म को पढ़ने से एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ऐसा लगता होगा कि जो यंग पीढ़ी के हैं उनको ऐसा लगता होगा कि साहब ये तो जो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, जो एकदम फालतू लोग बैठे हैं, उनका काम है क्योंकि हम तो यंग पीढ़ी के हैं और हमने तो बहुत सारे जो है सिद्धांत पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, यंगस्टर हैं, वैज्ञानिकों के पढ़े हैं। मैं उनको एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आचार्य भट्ट अकलंक देव हुए हैं, लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं उनको। भट्ट अकलंक देव और नकलंक निकलंक देव 2 भाई थे और उनमें से निकलंक देव का जो है समाधि मरण हो गया था। उसकी घटना विशेष है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन जो भट्ट अकलंक देव थे उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। बहुत बड़े आचार्य थे, जिनागम का बहुत अगाध ज्ञान था। उन्होंने तत्वार सूत्र के ऊपर एक राजवार्तिक टीका लिखी है। उस राजवार्तिक टीका में विरोध नाम का प्रकरण लिखा है कि विरोध किसे कहते हैं, विरोध के भेद बताए हैं उसमें। तो उन्होंने विरोध के भेद में जो है एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण दिया है कि जब पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ होता है, तो जब वह पेड़ की डाली से जुड़ा है, तो गुरुत्व के कारण से वह जुड़ा हुआ है, मतलब उस पेड़ से जुड़ा है इसलिए वो नीचे नहीं गिरता है। और जब वह डाली कमजोर हो जाती है, तो वह गुरुत्व अपने नीचे खींच लेता है। मतलब उसे हम कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण का बल। आप कहते हो कि साहब वो किसने खोज की, बताया कि साहब जो है वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होता है, वो नीचे की तरफ खींचते हैं। ये किसी वैज्ञानिक ने खोज की भाई साहब। 1000 वर्ष पहले भी भट्ट अकलंग देव के ग्रंथ में राजवार्तिक में ये शब्द लिखा है। तो ये कोई ऐसा खोज का विषय नहीं था। ऐसे हम खोजने जाएँगे तो किसी ने खोज की कि पेड़ों में जान होती है। ये मैंने खोज की। अरे खोज क्या की है? कि पेड़ों में जान होती है। एक इंद्रिय का वर्णन तो सठ खंडागम में जो 2000 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा गया है, एक इंद्रिय जीव उन्हें कहा गया है, जो वृक्ष आदि हैं, चींटी मच्छर आदि हैं, इनको एक इंद्रिय जीव कहा गया है। तो निगोदिया जीव हैं, वृक्ष आदि हैं, ये एक इंद्रिय जीव हैं। तो ये तो उन्होंने कह दिया, इसमें खोज का कौन-सा नया काम हो गया? लेकिन हमें वे आधुनिकता के नाम पे वैज्ञानिक लगते हैं और आचार्यों ने जो बात कही है, क्योंकि हमने वो सुनी नहीं है,
कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं सुनी है, तो हमें वो बात पुरानी लगती है। पर आप शांति से विचार करना कि जैन दर्शन जो है एक बहुत ही महान दर्शन है, वस्तु के स्वरूप को बताने वाला है, अनंत आनंददायक है, और निश्चित रूप से जो एकदम पवित्र हृदय से जिनवाणी की, जिन गुरुओं की और जिनेन्द्र देव की शरण में आता है, उसे शांति नहीं मिले ऐसा संभव ही नहीं। उसे अभी विकल्प की शांति भी मिलती है, और अंत में जाकर के जब भेद विज्ञान होता है उसके पुरुषार्थ के बल से, तो वो शांति भी मिलती है। इसलिए हमें हर प्रयत्न में, हर प्रकार से, जैसे आपने ये ग्रुप चलाया, ये बिल्कुल जिन धर्म की प्रभावना का काम है, बहुत अधिक पुण्य का काम है। जिनवाणी मेरे सामने है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिस विशुद्ध परिणाम से हम सुन रहे हैं और इसको चलाया जा रहा है, सबकी नियम से स्वर्ग गति, देव गति में ही सीट पक्की है। ये मैं मन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगम के आधार से बात कर रहा हूँ। और आगम का आधार सिंपल है कि आज हम मूल तत्व की चर्चा करने वाले, अहिंसा की बात करने वाले, सब जीवों को मूल मार्ग बताने वाले यदि स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा स्वर्ग में? फिर जो पापी जीव मांस खा रहे हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सप्तव्यसन में लीन है, वे जाएंगे स्वर्ग में, उनका तो नरक निश्चित है। पर हमें इस बात की प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। मैंने तो जस्ट आपका रिजल्ट बताया है कि आप कहोगे साहब हमें इससे पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो तत्काल में आपके परिणाम शांत होंगे, कसायों की शांति होगी, बहुत सारे लड़ाई झगड़े से आप बच जाएंगे। आप जैसे अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ दंड व्रत में आचार्य ने क्या बताया कि भाई अनर्थ दंड में खोटा बोलना, बुरा सुनना, पत्ते आदि तोड़ना, किसी की वस्तु को व्यर्थ में नहीं उठाना, किसी की चुगली नहीं करना, ऐसे न्याय नीति की बातें बताई हैं, ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं। अब जब हम इनको फॉलो करेंगे, हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे तो कोई हमसे बुरा क्यों बोलेगा, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों चाहेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम जैन दर्शन को फॉलो करते हैं, हम जैन दर्शन को समझते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी अभी तो शांति आनी आनी है, आगे भी आपके जीवन में शांति रहेगी, आपके आसपास के वातावरण में शांति रहेगी, और सुख का तो सबका उद्देश्य है ही, और फिर परंपरा से स्वर्गादि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी नियम से होगी। तो ये मैंने ये भावना के विषय में कि भाई भावना एकदम डायरेक्ट ले रहे हैं हम, ये जो लोग कोई नए हैं वो ऐसा सोचें कि साहब हम कैसे समझेंगे, तो मैंने कहा ना आप बैठे सुने समझें, ये प्रारंभिक स्टेज है। तो ये जो भावना है, तत्व हैं, 12 भावना है, कर्म आदि हैं, ये सब हमें मूल वस्तु स्वरूप से परिचय कराने वाले हैं कि 12 भावनाएं क्या होती है, क्या करते हैं इन 12 भावनाओं से। तो डिटेल में तो हमने पढ़ा होगा, मैं तो आपको उसका बहुत संक्षेप में ब्रीफ करके आपको बता देता हूँ कि 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावनाओं का मुख्य कार्य है कि जो इन भावनाओं को निष्प्रिय भाव से भाता है। निष्प्रिय भाव का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के लोभ लालच के बिना, तो इनके भाने से, मतलब इनके विशेष चिंतन करने से, विशेष विचार करने से क्या होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हम प्रसन्न हो जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति का नाम सुनकर। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं हम? तीर्थंकर बनेंगे हम, 12 भावनाएं भाएंगे। 12 भावनाएं भाना है, मुनिराज भी भाते हैं, वे भी भाते हैं 16 कारण भावनाएं, और हम भी भाते हैं 16 कारण भावनाएं। और हमारे अंदर यदि ये लालच हुआ कि मुझे तीर्थंकर बनना है, तो पुण्य का बंध होना भी मुश्किल है। ये विचार से नहीं भाई जाते कि मैं विचार करूंगा तो मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ही होगा। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, तीर्थंकर बनने का इतना लालच क्यों? सुखी होने का लालच रखे ना, तीर्थंकर बनने का लालच क्यों रखते हैं? क्योंकि तीर्थंकर बनने का आपका जो लालच है, वास्तव में वह किस कारण से है कि तीर्थंकर के बहुत सारे लक्षणों से युक्त होते हैं, और उनका जो रक्त है वह सफेद होता है, लाल नहीं होता है। स्वर्ग के इंद्र आदि भी उनकी सेवा करने आते हैं, सौंदर्य से युक्त होते हैं। तो ये दृष्टि तो हमारी भोगों पर हुई, बाहर के भोग हैं जो। यदि हम उनके अंदर की बात करें, अंदर की बात करने का अर्थ है कि अंदर के स्वभाव की बात करें, आत्मज्ञान की बात करें, तो आत्मज्ञान में तो चाहे तीर्थंकर हो चाहे अन्य हो, वे सब समान है। इसलिए जो है हम 12 भावनाओं का चिंतन जो करना है, दर्शन विशुद्धि आदि से लेकर के उन 12 भावनाओं का चिंतन करना है। लेकिन हमारा मेन टारगेट पॉइंट अध्यात्म वस्तु स्वरूप को समझना, और वस्तु स्वरूप के समझने के साथ में भेद विज्ञान करना ही हमारा पॉइंट होना चाहिए। इसके सिवाय और हमारा कोई व्यू नहीं होना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
तो जैसा कि आपने जो है 16 कारण भावनाओं में दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, वृत्तेश, सुनतिचार, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेग, यहाँ तक कि आपने जो है ये 5 भावनाएं आपने पढ़ी हैं, उनके आपके पर्याप्त क्वेश्चन आंसर हुए होंगे, इसलिए मैं उस विषय में आपसे कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि भावना का हमने जैसे चर्चा कर ली है कि भावना किसे कहते हैं कि बार बार विचार करना, बार बार चिंतन करना, किसका? वस्तु स्वरूप का, तत्व का। वस्तु कैसी है? स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा करने वाला नहीं है, इत्यादि प्रकार से हम जो वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, उन वस्तु स्वरूप के चिंतन करने में भावना जो है विशेष पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य के बंध में जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसा भी कथन आता है जनवाणी में कि 16 कारण भावनाएं तो भाना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक भावना में 16 कारण भावनाएं सम्मिलित हो जाती हैं। यदि एक भावना को भी भाया जाता है तो उसमें भी 16 भावनाएं आ जाती हैं, इसलिए हमें 16 का अभी आवाज आ रही है? शायद म्यूट हो गया था। हाँ, तो कोई ऐसा कह सकता है कि साहब 16 कारण भावनाएं हम जो भाएंगे तो उनसे हमें कुछ विशेष लाभ होने वाला है क्या? तो कहा कि भाई विशेष लाभ तो हमारा ये है कि हमें जो है मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे हम, तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, हमें इसीलिए भाना चाहिए। मात्र तीर्थंकर आदि बनने की भावना से हमें नहीं भाना चाहिए। अब इसमें जैसे 6 नंबर की और 7वें नंबर की भावना है शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप। ये 2 भावनाएं। सबसे पहले तो जो है शक्ति तस त्याग क्या है? तो जैसे शब्द का अर्थ है कि शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार तप करना। और शक्ति का अर्थ है कि अपनी शक्ति से ना तो ज्यादा और ना अपनी शक्ति से कम। तो यदि हम उसके त्याग और तप की बात करें, तो त्याग और तप की बात करेंगे यदि हम, तो मुख्य रूप से तो त्याग और तप ये वीतरागी नंग दिगंबर मुनिराजों के ही पाए जाते हैं। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं भा सकते हैं, हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमें भी समझना है, हमें भी करना है। देखिए होता क्या है, सुखी तो सबको होना है, लेकिन सुखी होने का जो मुख्य मार्ग है, जो मूल मार्ग है, उसे नहीं अपनाना है। सुखी तो होना है, आनंद तो चाहिए। सब आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, एक डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि यार आजकल लाइफ में मजा नहीं आ रहा। तो पूछा कि सब क्यों मजा नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ऐसी कोई बेसिक प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। फिर मजा क्यों नहीं आ रहा है? कुछ नया करना चाहिए। क्या होता नया? नया तो कुछ होता नहीं, रिपीटेशन होता है हर चीज का। नया कुछ भी नहीं होता है। क्या नया करेंगे? आप कहोगे साहब मरण नया होता है, तो मरण भी नया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव आपके सामने मर रहे हैं और आप भी अनंत बार मर करके आए हैं, तो वह भी नया नहीं है। नया यदि कुछ होगा तो नया होगा आपका पढ़ना, नया होगा आपका त्याग, नया होगा आपका तप। तो त्याग, त्याग में क्या नया, क्या त्याग करें हम? देखिए त्याग जो है हम उसको ऐसे समझते हैं कि हमने मंदिर में धन दिया, तो धन का त्याग किया या दान दिया। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं, मोह राग द्वेष, हमने इनका त्याग किया या दान दिया। त्याग में 2 शब्द हैं, एक त्याग शब्द है और एक त्याग शब्द के साथ में एक दान शब्द है। यद्यपि हम दोनों का यदि कंबाइन करते हैं तो बनता त्याग ही है, पर उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि त्याग किस वस्तु का होता है? त्याग जो बेकार वस्तु हो, जो हमारे काम की नहीं हो, या यूं कहें कि जो व्यर्थ की हो, जो हमें दुख देती हो, पेनफुल हो, उसका हम त्याग करते हैं। जैसे मोह राग देश का त्याग करना है कि दान करना है। यदि मैं कहूंगा ठीक है साहब मैंने मंदिर जी को अपने मोह राग देश का जो है दान दे दिया, तो वाक्य नहीं जमेगा ना। वाक्य क्या जमेगा कि जिस वस्तु की आवश्यकता मंदिर जी में साधर्मी को स्वाध्याय के लिए आहार आदि की आवश्यकता, मुनिराज को किसी मरते हुए जीव को अभय दान की आवश्यकता, तो जिसको जिसकी आवश्यकता थी, ज्ञान दान वाले को ज्ञान दान की आवश्यकता, औषधि वाले को औषधि की आवश्यकता, तो जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता थी
उस आवश्यकता की पूर्ति प्रसन्नता पूर्वक की जावे जो मेरे पास है। तो देखिए, दान और त्याग दो शब्द। तो दान में शर्त है कि जिसका मैं दान कर रहा हूं वह वस्तु मेरी होनी चाहिए, और जिस वस्तु का मैं त्याग कर रहा हूं वह वस्तु भी यद्यपि मेरे पास तो है ही, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं 3 लोग का दान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं 3 लोग से अपनेपन का त्याग कर सकता हूं मैं, क्या? अच्छा देखो, हम उसको थोड़े से हंसने रूप में भी ले सकते हैं। पत्नी पुत्र का आप दान कर सकते हैं कि त्याग कर सकते हैं? जो मुनिराज बनते हैं, मुनि अवस्था धारण करते हैं, तो पत्नी पुत्र को त्याग करके जाते हैं कि दान देके जाते हैं? आप कहोगे सब दान कैसे दे सकते हैं, दान किससे देंगे? वो कोई उनके दान क्यों लेगा? वो ये बोल करके दान देंगे कि साहब मैं तो मुनि बन रहा हूँ, ये मेरे पत्नी पुत्र को आपको दान दे रहा हूँ, नहीं जमता है। पर जब ये कहते हैं कि पत्नी पुत्र माता पिता का त्याग करके गए, तो वाक्य जम जाता है। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार हमें क्या करना? त्याग करना। तो शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, तो उसमें दान भी शामिल हो गया। तो दान और त्याग में हमने परिभाषा समझी, जो बुरी वस्तु होती है, जो दुखदायक वस्तु होती है, जैसे मल का त्याग किया जाता है, मूत्र का त्याग किया जाता है, कफ का त्याग किया जाता है, जिस वस्तु का त्याग किया जाता है उस वस्तु की ओर पलट करके देखना बिल्कुल भी नहीं, मतलब अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल भी नहीं है, कंपलसरी है कि जिस वस्तु का त्याग किया उसकी तरफ वह पलट करके नहीं देखेगा। थोड़ा उदाहरण को उदाहरण के रूप में लेना, जैसे हम जब कफ को किसी स्थान पर थूक देते हैं, तो हमने आज तक पलट करके देखा कि उसका क्या हुआ? नहीं देखा, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बुरी वस्तु का त्याग किया था। पर हम जब दान करते हैं, तो दान करते हैं, शास्त्रादि का दान करते हैं, कहीं हम मंदिर जी बनवाते हैं, कहीं हम कुछ महाविद्यालय बनवाते हैं पढ़ने के लिए, जैन दर्शन पढ़ने के लिए, तो हमारा कर्तव्य भी है और हम जाकर के देखते हैं कि मैंने जो पैसा दिया था उसका क्या हुआ, वो जो पैसा हमने दिया है तो उसका सही स्थान पर लगाया कि नहीं लगाया। तो दान देने में वस्तु अपनी होनी चाहिए, और त्याग देने में मैं 3 लोग 3 कारक सर्व वस्तुओं का मैं त्याग कर सकता हूँ। तो वह त्याग जो है इस प्रकार से त्याग होता है। अब एक बाह्य त्याग होता है और एक अभ्यंतर त्याग होता है, मतलब बाह्य मतलब जो बाहर में त्याग दिखाई देता है, और एक अभ्यंतर त्याग दिखाई देता है। तो बाह्य का अर्थ है कि बाहर में जो वस्तु हमने छोड़ दी, बाहर में वस्तु का त्याग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गृहस्थ ने मुनि अवस्था धारण की, तो उन्होंने बाह्य में वस्त्र आदि और संबंध आदि का त्याग किया, ठीक है, और अंतरंग में क्या किया? अंतरंग में उन्होंने मोहराग आदि का त्याग किया। तो एक बहिरंग त्याग होता है और एक अंतरंग त्याग होता है। जब तक अंतरंग त्याग नहीं होगा तब तक बहिरंग का जो है रिजल्ट नहीं आएगा, कार्यकारी नहीं है। तो अंतरंग त्याग होना बहुत आवश्यक। क्वेश्चन उठता है कि सब अंतरंग त्याग हम कर तो दें, पर अंतरंग त्याग करेंगे कैसे? देखिए, मैं उसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आप घर से जा रहे थे और किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने कहा घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो हाथ पकड़ लेता है। क्या बोलता है? अरे क्यों, क्या बात हो गई है? किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कहा है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसका डिसीजन करते हैं, क्या निकलना है, रिजल्ट निकालते हैं, हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आप समझे मैंने क्या कहा? जब हम ये कहते हैं मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, तो वो हाथ पकड़ लेता है, बिठाता है, समझाता है। और जब हम ये कहते हैं कि मंदिर जी जा रहा हूँ, तो कहता है अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, जाओ आराम से लौटना, कोई विकल्प मत रखना। फाइनली तो दोनों बात में घर तो छोड़ा ही है ना। वो मंदिर जा रहा है तो घर छोड़ा, या मंदिर जा रहा है और ये बोला कि घर छोड़ा तो भी घर छोड़ा, लेकिन दोनों में फर्क आ गया ना। फर्क कैसा आया कि एक में वो कहता है मैं मंदिर जा रहा हूं, तो घर छोड़ना साइलेंट है। मंदिर जा रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में अस्ति और नास्ति, मतलब कि वह मंदिर जी में जाकर के बैठेगा तो घर नहीं, उसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। और जब वो ये कहता है कि मैं घर छोड़ूंगा, तो घर छोड़ना मुख्य हो गया और बाकी चीज साइलेंट हो गई। समझ में आया ना ऐसा? तो सबसे पहले हमारे अंतरंग में मोहराग देश का छूटना अनिवार्य है, और मोहराग देश के छूटने में फिर वही रंग में अर्थात बाह में
उनका त्याग सहज में होता जाएगा। मतलब हम जो भी करें, कम से कम हमें उसमें समझ तो होनी चाहिए ना, हमें उसमें समझदारी तो होनी चाहिए ना। समझदारी का सीधा-सी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप रोज़ मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए। बरसों से जा रहे होंगे, जाना चाहिए। अन्य जीवों को जाने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। परंतु आपको पता है मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं मंदिर? बस अब दुकान अच्छी चल जाए, नहीं, गलत टारगेट है। आप टारगेट बनाएँ अपना कि हे जिनेंद्र देव, जैसे आप परम वीतरागी हैं, ऐसा ही परम वीतरागी, राग देश से रहित, मुझे भी आपके समान परमात्मा बनना है। ये भावना से मंदिर जाएँ, तो हमारा मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। ये सब अभी तक तो ऐसा कुछ विचार आया नहीं था, कोई बात नहीं। अभी तक बिना विचार के जा रहे थे, तो भी पुण्य बंध होगा, क्योंकि वहाँ जाने में भी कुछ कसाई की मान्यता तो होती ही है ना। लेकिन अब समझ में आ गया है, इस टारगेट से जाएँ। तो शक्ति के अनुसार त्याग करना। अब मोह राग देश है, मोह राग देश में कैसी शक्ति के अनुसार, मोह राग देश में हम कैसी शक्ति लगाएंगे, साहब मोह राग देश में शक्ति के अनुसार हमें त्याग करना चाहिए। हम उसको भी डिटेल कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे राग देश के परिणाम कम होते हैं जिनवाणी के आधार। मुख्य बात क्या आई कि एक तो मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं मंदिर जी जा रहा हूँ, तो ये बात हुई। इस बात में क्या है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं मुख। जब हम जनवाणी को पढ़ेंगे, जब हम जनवाणी को समझेंगे, तो डेफिनेटली जो और बाहर की चीजें हैं, उन सब से हम नेचुरली हट जाएंगे। तो नेचुरली उनसे हम हटे और अपने में हमने जुड़ाव किया। तो त्याग करना, तो त्याग करना, मोहराग आदि का त्याग करना, अभक्ष आदि का त्याग करना, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना, बुरे वचन बोलने का त्याग करना, खोटा सोचने का त्याग करना, पाप की क्रियाओं का त्याग करना, ये त्याग हो गया। ये वास्तव में ये त्याग है। और हमें अपने पास से वस्तु दूसरे को देना। दूसरे को किसको देना? पात्र जीव को देना। पात्र जीव कौन है? जो जिन मार्ग की आराधना में हैं, वे हमारे साधर्मी हैं, वे मुनिराज हैं, वे आरिका हैं, वे ऐलक हैं, वे क्षुल्लक हैं, वे सम्यदृष्टि जीव हैं। तो सब हम कैसे पहचान करें कि सब इनमें सही कौन है, गलत कौन है? आपको पहचान करने के लिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जो रास्ते में भिखारी दिखाई देता है, अब मैं आपसे पूछूँ क्यों? आपको ये डिसाइड है कि नहीं ये भिखारी है कि क्षुल्लक है? तो आप कहोगे साहब पागल हो, ये तो भिखारी है, क्षुल्लक कैसे हो सकता है? तो आपको डिसीजन हो गया ना कि क्षुल्लक जी कौन है? हैं? कोई रास्ते में कोई भिखारी नग्न है और दौड़ता हुआ जा रहा है, तो ये पूछने की ज़रूरत है कि मुनिराज हैं कि ये भिखारी है ये? ऐसा पूछना क्या दिख रहा है ना सामने। तो जो-जो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं ना, मंदिर जी दिखाई दे रहा है, मंदिर की आवश्यकता दिखाई दे रही है, वहाँ साधर्मी दिखाई दे रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कोई आपको कहे तो वस्तु देने की आवश्यकता क्या? आपको दिखाई दे रहा है कि आप मंदिर जी में गए और मंदिर जी में अच्छी चटाई नहीं है, दरी नहीं है, तो आप अच्छी क्वालिटी की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मार्केट की आती हो, अहिंसक वृत्ति से जो बनाई हुई है, आप उसे लाकर के मंदिर जी को सीधा दान दे दें। आप धन भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं। कोई कहेगा तो हम दे देंगे, हैं? कोई ऐसा उदाहरण आता है कि भई वो कौवा भी जब बची हुई नीचे की कुछ खुरचन होती है ना जो, दाल आदि की आखिरी में बच जाती है, उससे जब वो मिलती है तो वो भी काँव-काँव करके और 10 कौवों को बुला लेता है, वो साथ में मिल कर के खाते हैं। तो क्या हम क्या उनसे भी गए बीते हैं कि हम जो धनादि कमाएँगे हम और उनका दाना अधिक नहीं हो। तो हमारे पास से वस्तु का योग्य स्थान में जाना, वह भी त्याग है। वह आहार, औषधि, अभय, ज्ञान दान इनके रूप में वह वस्तु हमारे पास से जाती है, वह भी त्याग है। और मोह उसे हम दान भी कहते हैं और मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं, उनका भी जो है वास्तव में त्याग होना, उनका भी त्याग होना चाहिए। तो शक्ति के अनुसार ही अपना त्याग करना। अब शक्ति के अनुसार त्याग करने का सीधा-सा अर्थ हम बहुत सरल शब्दों में समझें कि जैसे-जैसे हमारे मोह राग द्वेष कम होते जाएँ, वैसे-वैसे हम उन वस्तुओं का त्याग करते जाएँ। वह यावत जीवन का अर्थ होता है कि पूरे जीवन के लिए भी त्याग होता है और क्षणवर्ती भी त्याग होता है, ठीक है? उसे हम कहते हैं कि नियत काल के लिए त्याग। तो यावत जीवन का त्याग जैसे रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, ये तो हमने जीवन भर के लिए कर दिया। हम धीरे-धीरे मोह-राग द्वेष का त्याग करेंगे तो इसकी भी प्रतिज्ञा हम जीवन भर ले ली। 5 पाप आदि नहीं करेंगे, अभक्ष का भक्षण नहीं करेंगे, सप्तव्यसन में लीन नहीं होंगे, ये यावत जीवन के लिए ले लिया हमने। और फिर समय-समय पर जैसे जो पर्व के दिन हैं, दस लक्षण के दिन हों, अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन हों,
इन दिनों में विशेष रूप से हमें और कोई रस्सी आदि का त्याग करना है तो उनका त्याग भी हमें करना चाहिए। तो वह कहलाता है भाई नियत काल के लिए, कि मैंने एक दिन के लिए दूध छोड़ा है एक दिन के लिए मैंने नमक छोड़ा है, ऐसे नियम लेना चाहिए। तो वह जो है नियत काल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है इन वस्तुओं का त्याग करना कहलाता है, तो वह त्याग है। इसमें ये तो इंक्लूडेड है कि भाई हमें जो है खोटी वृत्तियों का त्याग करना। और मैं यदि थोड़े और शब्दों में कहूँ तो जो असंयमी पुरुष हैं उनका त्याग कर देना, मांस भक्षियों की संगति नहीं करना, जो शराब आदि पीते हैं उनकी संगति नहीं करना, जहां इस प्रकार के कार्य होते हों, शराब का पीना, मांस आदि खाना, बुरे वचन बोले जाना, उन स्थानों का, उन व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का, उनका भी त्याग कर देना। क्योंकि ये त्याग किए बिना हमारे अंदर की परिणति में जो एक्चुअल, जिसे हम आगम की भाषा में विशुद्धि बोलते हैं, वह विशुद्धि आने वाली नहीं है, उतना पुण्य का बंध होने वाला नहीं है। हमारी भावना जो है, जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के भी बंध का कारण होती है, वह उतना काम नहीं करेगी। इसलिए हमें जो है शक्ति के अनुसार ही हमें जो है क्या करना चाहिए, शक्ति अनुसार त्याग करना चाहिए। वह जिस प्रकार से जैसे जैसे हमारी भूमिका बढ़ती जाए तो वैसे वैसे त्याग करना चाहिए। मुख्य रूप से तो मोह राग देश का, संसारिक विषय कसायों का, इनका ही त्याग मुख्य रूप से कहा गया है। तो वास्तव में अपनी आत्मा में रमण करने पर ये वस्तुएं अपने आप छूट जाती हैं। ये इनकी जो है मुख्य बात है। एक इसी में जैसे एक 12 भावना में 16 कारण भावना है, उनमें 16 कारण भावनाओं में एक अन्य नाम भी आता है, क्षण लव प्रतिबुद्धता। तो देखो ये आचार्य नाम लिखा है, कितना पुराना है। क्षण लव, लव मतलब ये आजकल वाला एलो भी नहीं है। क्षण लव प्रतिबुद्धता, लव जो है काल का सूचक है, क्षण काल का सूचक है। तो ये कहा कि जो है प्रति क्षण और प्रति समय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, कसायों के नाश करने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए, अपने स्वभाव के मार्ग पर चलता है, अर्थात अपने आप को संबोधन करता है, उसे प्रतिबोधनता कहते हैं। तो कहते हैं कि क्षण लव प्रतिबुद्धता भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। एक भावना से 16 भावनाएं मतलब बाकी 15 भावनाएं शामिल हो जाती हैं। तो कोई कहेगा फिर तो ठीक है साहब, हम तो एक भावना से ही काम चला लेंगे। तो ये कहा एक एक भावना में 16 15 और मतलब टोटल 16 भावनाएं, उनका चिंतन हो जाता है। और देखिए कमाने वाला ऐसा हिसाब नहीं लगाता है कि मुझे इतना कमाना है। ऐसे ही जिसकी परिणति विशुद्ध हुई है ना, वो ऐसा हिसाब नहीं लगाता है कि उसे कितना कमाना है और कितना धर्म करना है और कितना नहीं करना। बस वो तो करता जाता है, हिसाब वाली बात ही नहीं है। सहज परिणति हुई, सहज आनंद आया, इसलिए हमें जो है दान आदि अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य देना चाहिए। शक्ति शब्द इसलिए लगाया कि हम अपने पास अपना कैलकुलेशन जोड़ के रखें, भावुकता में आकर के हम अधिक भी दान आदि ना करें, और हमारे पास सामर्थ्य है और फिर भी किसी वस्तु की, मंदिर को, साधर्मियों को आवश्यकता है, तो भी हम लोभ के वशीभूत आकर के दान आदि ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी शक्ति के अनुसार ही जो है त्याग आदि करना चाहिए। फिर आया है कि साहब शक्ति तस तप, तप भावना। तप का अर्थ सीधा है तपना, प्रतिपन्न करना। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाओं का निरोध करना मतलब इच्छाओं को नष्ट करना। अब इसमें थोड़ी सी हमें अलर्टनेस की जरूरत है। इच्छाओं को दबाना या इच्छाओं को नाश करना। देखो दबाने में क्या होता है कि ठीक है अब मैं जैन हूं इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये वाली इस कारण से भी यदि हम कोई तप करते हैं, 12 तप हैं, 12 तप हैं, वो नाम जो भी हम एक बार बताऊंगा उसमें, तो हम इस कारण से भी करते हैं तो करना योग्य है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें सबसे पहले उसका रीजन देखना पड़ेगा, उसका कारण खोजना पड़ेगा। कि जैसे मैंने अभी मंदिर का उदाहरण दिया, मंदिर क्यों जाना है? क्योंकि वो जिनेंद्र देव के जैसे बनना है। मंदिर जाने से विशेष पुण्य का बंध होता है, जनवाणी का संयोग मिलता है, जिन गुरुओं का संयोग मिलता है, हमें सुख के मार्ग पर चलने का हमें मार्ग मिलता है, इसलिए हमें जिन मंदिर जाना, एक रीजन वो मिल गया। ऐसे ही हम अंसनादि का, अमोदर्य का, इनके भी रीजन आगम में लिखे हैं, वो बनाए हुए नहीं है, मन बहलाने के लिए नहीं है। वे रीजन सारे के सारे रीजन अपने आत्म कल्याण की भावना से दिए गए हैं। तो
शक्ति के अनुसार तप करना, शक्ति के अनुसार पहले त्याग किया, फिर शक्ति के अनुसार जो है तप करना। तो तप करने में भी ये है कि जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, अनशन लेते हैं। अनशन किसे कहते हैं? जिसे हम उपवास के नाम से भी जानते हैं। अनशन में क्या होता है? अनशन में हम भोजन पान आदि का सर्वथा त्याग कर देते, सर्व त्याग कर। अच्छी बात है, करना चाहिए। तप है, बहिरंग तप है उसका नाम। जो बाहर में दिखाई देवे उसे बहिरंग तप कहते हैं, और जो अंदर में होवे बाहर में दिखाई ना देवे उसे अंतरंग तप कहते हैं। तो ये अनशन हुआ, उपवास हुआ आपका। तो आप कितने उपवास कर सकते हैं? जैसा आप बस, मेरा तो मन है 1 महीने का करो, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। पर शरीर की अवस्था इतनी है, वो मुझे नहीं पता है। भले ही मरण हो जावे, भले ही बीमार हो जाऊं, भले ही मैं गिर जाऊं चक्कर खा के, पर मैं 1 महीने का उपवास करके रहूं। तो बहुत स्पष्ट और कठोर शब्दों में कहूं तो उपवास तो नहीं है, लंघन है। लंघन क्या? बस जैसे बीमारी में खाना नहीं खाते, नहीं कि नहीं साहब, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे की पीढ़ी कैसे सीखेगी 1 महीने के उपवास करना। मैं तो कहता हूँ आप 3 महीने के करो, किसने मना किया? पर आपको उसकी समझ हो, आपके परिणाम नहीं बिगड़े। मुनिराज का भी क्या होता है? मुनिराज भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का कर सकते हैं, करते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो भोजन की विधि के लिए आते हैं। हमें भी प्रायः हमें अपनी एक सामर्थ्य तो पता है कि हाँ, मैं 3 दिन तक तो आराम से भूखा रह सकता हूँ, 4 दिन तक तो रह सकता हूँ, ये इतना मैं कर सकता हूँ। तो अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। तो जैसे मैंने एक उदाहरण ये दिया है अनशन का, अमोदरी अपने अर्थात जैसे एक आसन करने का। तो शक्ति के अनुसार ही तप करना, बहिरंग तप में। तो शक्ति के अनुसार तप करना कि जितनी शक्ति हो उसके अनुसार तप करना। उसमें जितनी शक्ति है ना तो उसको छिपाना, मतलब कम भी नहीं करना। आपकी कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 दिन तक बड़ी उपवास करके और आप तब तक स्वाध्याय कर सकते हैं, जैन देव की आराधना कर सकते हैं, जिन गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए, उसे नहीं छुपाना चाहिए। पर यदि आपको डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा है कि आप भूखे मत रहना, नहीं तो आपको चक्कर आएगा, तो फिर आप नहीं करें। अरे हम नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? अरे भाई, मात्र भूखे रहने से स्वर्ग नहीं जाते। कैसे जाते हैं? जो अंतरंग तप होता है ना, जैसे स्वाध्याय परम तपा कहा 11वें नंबर का, 10वें नंबर का स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो 10वें नंबर का जो स्वाध्याय तप का है वो परम तप है। अच्छा, तो मात्र हम फिर स्वाध्याय ही करें और कुछ नहीं करें? अरे भाई, आप जब उसके डीप में जाएंगे कि उसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं, फिर उस क्रिया को करने में आपको आनंद आएगा ना, फिर उसकी सार्थकता होगी। आप उपवास का, एकासन का, इनका अर्थ तो समझें, इनका अभिप्राय तो समझें, ये क्यों किए जाते। उनका नाम है बहिरंग, जो बाहर में दिखाई देवे, लेकिन उनका कनेक्शन अंतरंग से है। जब तक अंतरंग में स्वाध्याय नहीं होगा, उस स्वाध्याय को तो परम तप की उपमा दी है। तप भी नहीं है, क्या है? परम तप है। तो जिसे परम तप की उपमा दी है, उस विषय में हम नहीं समझेंगे तो फिर हम किस विषय में समझेंगे? इसलिए जो है तप है वे उनके 12 प्रकार के जो है उनके भेद बताए हैं। यदि हम एक्चुअल में कहें तो कषाय आदि है, विषय कषाय आदि हैं, उनसे बच करके अपनी आत्मा का विचार करना वास्तविक तप तो वही है। जब हम आत्मा का विचार करते हैं तो विषय कषाय से, संसार की बातों से, भोजन से, पानी से, लड़ाई से, झगड़े से, इन सब चीजों से हम जो है अपने आप ही बच जाते हैं। इसलिए मूल परिभाषा ये आती है कि जो मोहादि का त्याग करके, अन्य सर्व प्रकार की वस्तुओं का त्याग करके, कषाय आदि का त्याग करके अपने मात्र आत्मा का विचार करता है, वास्तविक तप तो वही कहलाता है। उसमें एक विशेष और कहा कि जो सम्यक दर्शन के साथ में क्रियाएं होती हैं, बाहर की क्रियाएं होती हैं, वे तो सम्यक तप नाम पाती हैं। लेकिन जब मिथ्यात्व के साथ में भी क्रियाएं हों, बिना समझ के भी क्रियाएं हों, तो जिससे अन्य मतावलंबी पंचांगनी तप तपादि तपते हैं, तो कहते हैं वे सब बाल तप हैं, बालक के समान बातें हैं, बाल तप हैं, वे मोक्ष आदि का कारण नहीं बनेंगी, अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें समझ करके और सम्यक दर्शन पूर्वक ही वह तप करना चाहिए। उन तप में 2 भेद हुए, एक वाह और एक अंतरंग। तो बाह में अनशन, अवमोदरीय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, ऐसे 6 तो हो गए अपने, ये वाह हो गए। अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ऐसे ये अंतरंग तप हो गए। तो पहले ही मैंने बता दिया कि अंतरंग के जो तप हैं
अंतरंग के तप के अनुसार ही बाहर के फल मिलते हैं। मात्र भूखे रहने से या किसी रसी आदि के छोड़ देने से मात्र काम नहीं बनेगा, क्योंकि यदि हम उपवास एकासन आदि करते हैं, क्रोध आदि करते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं या सोते हैं, तो उसका कोई भी फल नहीं है। इसलिए भ्रम में मत रहना कि हमें उसका फल लगेगा। तो आप कहेंगे सर 16 कारण भावनाओं में ये कैसे आया? 16 कारण भावनाओं में हम इसको कैसे जोड़ेंगे? भावना का अर्थ है चिंतन करना, बार-बार विचार करना, उसे हम भावना कहते हैं। तो बार-बार वे अपने तप के विषय में ही विचार करते हैं। जैसे एक बिज़नेसमैन ऑल टाइम अपने बिज़नेस का ही जो है ग्राफ बनाता रहता है कि अब मुझे इस क्लाइंट से बात करनी है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे आईटी रिटर्न भरना है, जीएसटी फाइल करना है, व्हाटएवर जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस उसका काम एक ही है, उनके विषय में ही वह डिस्कस करता है, विचार करता है और तो और उसको सपने भी उसी के आते हैं। तो हो गया ना उसका, उसकी भावना होगी ना। ऐसे ही हम अपने आत्म कल्याण की भावना से जब सत्य का विचार करेंगे, मोह राग द्वेष आदि छोड़ने का विचार करेंगे, हम जब अपने स्वभाव की आराधना करेंगे, तो नियम से ये तप हमारे लिए कार्यकारी हैं और ये पुण्य बंध के कारण होंगे और आगामी काल में हमें जो है भविष्य में फ्यूचर में हमें जो है मोक्ष के भी स्वर्ग आदि और मोक्ष आदि के कारण होंगे। प्रश्न वहीं खड़ा हुआ, हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधेगा कि नहीं? देखिए भाई साहब, आगामी काल के सब तीर्थंकर आदि के नाम फिक्स हैं, बंधे हुए हैं। यदि केवल ज्ञानी ने किसी 24 में आपका भी तीर्थंकर बन के जाना मोक्ष देखा होगा, तो अवश्य आप तीर्थंकर बनेंगे। और जाना तीर्थंकर बन के जाना मोक्ष नहीं देखा, परंतु मोक्ष जाना देखा है, तो आप डेफिनेटली आप 100% मोक्ष जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर किसी विषय भोग की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की तप करने में, काय क्लेश आदि करने में, विविक्त शय्यासन करने में, अनशन में, स्वाध्याय करने में, विसर्ग आदि करने में, अर्थात अनेक प्रकार की ध्यान की मुद्राएं बनाने में, ध्यान करने में, हमें धर्म करने में हमारा टारगेट कभी ये नहीं होना चाहिए कि बस अब तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। ये तो मैंने कहा सहज रूप में जिनकी वृत्ति है कि स्वर्ग नियम से मिलेगा, मिलेगा डेफिनेट। हमें नहीं मिलेगा तो किन्हें मिलेगा? शराबियों को, मांसाहारियों को थोड़ी ना मिलेगा। ये मिलना ही मिलना है, लेकिन हमारे अंदर की ये भावना नहीं होनी चाहिए। और हम जो तप आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, त्याग आदि करेंगे, उसमें भी हमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने देखो मुनिराज को आहार दिया तो मैं कितना महान, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने ज्ञान दान दिया तो मैं कितना महान। अपनी सहज वृत्ति, अपनी जो कोमल परिणाम, विशुद्ध परिणामों के कारण से हमारे अंदर धर्म की भावनाएं प्रति समय आते रहना चाहिए। 2 मिनट लेके बस खत्म करता हूँ मैं। उसके लिए जैसे बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि साहब हम धर्म करना तो चाहते हैं, पर होता नहीं। बात सही है, हमारा बहुत कोशिश रहती है साहब। कुछ आप ऐसा उपाय बता दो कि जिससे हम कर सकें। देखिए क्या होता है कि भाई आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, जो हमारी आँखों के सामने से दूर हो गया, वो उपयोग से, ज्ञान से भी दूर हो। तो सबसे पहले हमें तत्व को अपनी आँखों के सामने ला। मैं उदाहरण देता हूँ, छोटे-छोटे काम हैं, बहुत बड़े नहीं। हमें स्वाध्याय आदि करना है, विचार करना है, तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर पे जो एक बिल्कुल शुद्ध जगह हो, जहाँ किसी का अशुद्धि में जाना नहीं हो, किसी का टच करना नहीं हो, तो आप चाहें तो वहाँ आप कुछ अध्यात्म के कोटेशन जो है वहाँ अच्छी फ्रेमिंग करवा के लगवा सकते हैं कि आप जैसे आपने एंटर की और आपको वाक़ दिख जाए। एक वो कारण हो सकता है, एक वो काम हो सकता है। दूसरे आपके ऑफ़िस में आप जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ भी एक सिंबॉलिक कुछ भी हो सकता है सिंबॉलिक में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक भगवान की फ़ोटो है, यदि अशुद्धि नहीं हो तो, है ना? मैंने पहले बता दिया कि अशुद्धि नहीं होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए, भगवान की फ़ोटो लगा दी। आपके मोबाइल में एक रिंगटोन भी रहती है, तो आप मत लगाइएगा ना, वो रिंगटोन लगा दीजिए। तो उसमें कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि साहब वो रिंगटोन लगाएँगे, तो फिर वो तो अशुद्ध हाथों से छुआ जा रहा है। तो भैया आप बाथरूम में मत लेके जाओ ना मोबाइल। आप रखो, सही जगह रखो। रोज़ सुबह गीले कपड़े से पोंछो उसे तो गंदा नहीं होगा वो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और ये भी दृष्टि से अच्छा है। और जहाँ आपको लगे कि मैंने रिंगटोन लगा रखी है और उस गलत स्थान पर बजेगी, तो आप या तो आप साइलेंट कर दें या उस टाइम पीरियड के लिए आप उसको हटा सकते हैं। तो अभी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को सिखाएँ, स्वयं पढ़ें। जिनवाणी का यदि आपके घर में उतना पर्याप्त स्थान है, तो जिनवाणी विराजमान करें, जिनवाणी सामने आपको दिखे। प्रतिदिन मंदिर जी जाने का नियम हो, तो हम जब भगवान को रोज़ देखेंगे, जिनवाणी हम देखेंगे, जिन गुरु हैं उन्हें पढ़ाने का, उन्हें आहार करने का हमारा नियम हो, तो हम देखेंगे तो हम ऑटोमेटिक हमारी परिणति वैसी बनेगी
हम जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आज भी आप सभी का प्रयास था, तो सभी के प्रयास से आज आप लोग सुन रहे हैं ना, तो ये भी वैसे ही कारण है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, तो छोटे-छोटे मूव हैं, आप जो करेंगे तो डेफ़िनेटली भव्य हैं आप सभी जीव, क्योंकि सुन रहे हैं, अच्छी परिणति वाले हैं, भगवान आत्मा है, कारण से तो परमात्मा है ही, कार्य में परमात्मा बनना है। इसलिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भई हम कैसे कर सकते हैं, और लोगों ने तो बहुत पढ़ा है। जो भी उम्र हो गई हो, हैं, बाल हों या गोपाल हों, मतलब गोपाल मतलब बड़ी उम्र के हों, बाल हो मतलब बालक, सब कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए। तो धीरे-धीरे जो है हम सीखेंगे, सबसे पहले हमारी रुचि होना चाहिए। इस प्रकार से हमने शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप के विषय में हमने संक्षेप में समझा है। मैं समझता हूँ आप सभी को इस विषय में नियम से समझ में आया होगा। आज तक की बात यहीं करके बात अपनी बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव सर। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से ना केवल 16 कारण भावनाओं की ये 2 भावनाएँ शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप के बारे में हमें बताया और हमें इनकी की एस्पेक्ट्स पे के को हाइलाइट किया, बल्कि आपने स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ जैनिज़्म के बारे में भी बताया, तो थैंक यू सो मच। यहाँ काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा बहुत हमें बेसिक्स के बारे में भी पता चलता रहे, तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब हमारा ये फॉर्मल फॉर द ऑडियंस ये सेशन तो ओवर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे। सो whoever कैन कंटिन्यू, बिकॉज़ हमारे इस सेशन का एक ही पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स। तो given Gaurav sir is here, he's joining us. Now he's in our group as well in Genin 3, but he's joined the group recently. So taking privilege of his knowledge, we would like to ensure that people ask all the required questions. So I'll just open the house to questions, और उससे पहले मैं वाईके अंकल और कमल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस एस्पेक्ट पे, या दे कैन ऐड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्वेश्चंस। गौरव जी को पहले पहले बहुत धन्यवाद, स्पेशली इसके लिए कि उन्होंने बहुत दिनों बाद 40-50 साल के बाद किसी ने मुझे यंगस्टर्स बोला। कमल भाई शायद सुन नहीं पाए थे। कमल तुम भी यंगस्टर हो और मैं भी यंगस्टर हूँ। उन्होंने कहा जिनको नॉलेज कम है वो सब यंगस्टर्स हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि गौरव जी ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं यंगस्टर। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट जो किया उन्होंने वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कनेक्ट से करेक्ट होना है। फिर जो राजवार्तिक का पॉइंट था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मेंशन हमारे शास्त्रों में मिलता है, ये मेरे लिए नई चीज थी, तो अच्छी चीज समझ में आई। एक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं कहीं गौरव जी ने 12 भावना और 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि लाए। हाँ, तो 12 भावना जो है भावना से हाँ, मिस्टेक निकल गया, हाँ, 16 हाँ, कारण। हाँ, हाँ, तब ठीक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ मेरे समझ में है। दूसरा, शक्ति तस त्याग के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्षमा सागर जी महाराज ने एक दिन बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे बोला था, भैया इतना कम भी मत त्याग कर रख लेना, ज्यादा त्याग करके इतना कम मत रख लेना कि तुम्हें संक्लेश हो, और इतना ज्यादा भी मत रख लेना कि संक्लेश हो। तो ये शक्ति तस त्याग में के लिए एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है जिसको मैंने प्रैक्टिस किया और पाया। जब मैंने अपने कुर्ते पजामे बहुत कम कर दिए तो मुझे ये लगता था अरे वो धुले हैं नहीं धुले हैं, सूखे हैं कि नहीं सूखे। फिर धीरे धीरे मैं एक ऑप्टिमम नंबर पर आया जहां मुझे नॉर्मल हो गया मैं। तो एक वो पॉइंट बहुत अच्छा। एक गौरव जी आपने कहा शक्ति तस त्याग तो मुनियों को ही होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुख्य रूप से मुनियों के होता है, शक्ति मुख्यता तस मुनियों की है, लेकिन गृहस्थ जो हैं, गृहस्थ भी उसका पालन करते हैं अपनी सामर्थ्य नहीं, अनुसार। मेरा पॉइंट ये है जब शक्ति तस कह दिया तो ये तो दोनों के लिए लागू होगा, मुनियों के लिए भी और गृहस्थ के लिए, है ना? दोनों के लिए लागू है। जी, मुक्ता जी। का जो नाम आता है वो आता है मुनिराज के लिए। शक्ति तस त्याग और तप दोनों मुख्य रूप से हाँ, मुनिराज।
लेकिन गृहस्थ जो है, गृहस्थ भी उनका पालन करना चाहिए। चलिए, मैं अभी तक यही समझता था उत्तम जो वर्ड है 10 धर्मों में वो मुनिराजों के लिए है और शक्ति तत्व तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है एज पर देयर उत्तम शब्द कैपेबिलिटी। तो समय दर्शन का सूचक है सर। उत्तम तो हाँ, उत्तम तो उनके लिए 10 धर्म में जो लगा वो सिर्फ मुनिराजों के लिए संभव है। आगे एक ही पॉइंट आपका ये बहुत अच्छा था कि त्याग उस चीज का जो पेनफुल है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। दान में पेनफुल वाला नहीं होता, त्याग में पलट कर नहीं देखते, दान में अपन को पलट के देखना चाहिए। ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड पॉइंट था। अंतरंग की चाह पहले, बाह्य त्याग बाद में, इसका मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा था। आचार्य महाराज से किसी ने बोला, विद्यासागर जी महाराज से, कि मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चाय छोड़ने से पहले चाय की चाह छोड़ो, दैट इज अंतरंग। चाह इज अंतरंग और चाय बाह्य हो गई। त्याग की सीक्वेंस के बारे में आपने जो बोला, इसका भी मुझे क्षमा सागर महाराज का एक पॉइंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा सीक्वेंस ये होनी चाहिए, पहले अचेतन पे अटैक करो जो इजी है, उसके बाद चेतन पर आओ और चेतन में भी पहले दूर दराज को छोड़ना शुरू करो, एकदम पास वालों को बाद में अटैक करो, तो उससे वो अपनी सीक्वेंस बन जाएगी। और यही सीक्वेंस तप में आचार्य महाराज ने बोला, अपेक्षा निरोधः तपः। अपेक्षा रखना शुरू पहले बंद करो लोगों से, ये पहला स्टेज। उसके बाद फिर इच्छा निरोध। इच्छा को निरोध करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अपेक्षा रखना इजियर है, तो उसमें भी एक सीक्वेंस बन जाएगी। लंघन का जो आपने बात कही कि लंघन और उसमें डिफरेंस, इस पर भी मुझे आचार्य साहब का ये याद आ रहा था कि पर्यूषण के टाइम एक दफा उन्होंने डेली आहार के लिए नहीं उठते थे, 9 दिन हो गए तो 10वें दिन मुनि लोग उनका कमंडल लेके ही नहीं आए कि आज तो 10वां दिन है। उन्होंने कहा कमंडल नहीं लाए? बोले महाराज आज तो 10वां दिन है। तो बोले तो क्या हुआ? मैंने कल ये फील किया कि मेरी चर्या ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए अब मैं नहीं करूंगा। कोई जिद नहीं है कि मैं 10 दिन ही करूं और कोई मैं प्रमाण पत्र किसी से लेने जाऊं। तो ये वाला आपका पॉइंट भी लंगर वाला। ये एक चीज बस लास्ट में ये और बताएं, अब मोदर्रे में एक आसन भी आएगा क्या? मैं तो ये समझता था भूख से कम लेना, चाहे एक और कम लेना या टोटल भूख से एक कम लेना। वो एकासन ही कहलाता है, पर एकासन में भूख से कम लेना। अच्छा, अवमोदरी में एकासन है भूख से कम लेना। जैसे मैं दोनों टाइम ले रहा हूँ जी। और अगर मैं भूख से थोड़ा कम ले रहा हूँ, हाँ हाँ, तो ये अमोदर में नहीं आएगा? तो उसे हम अमोदरीय तो भूख नहीं कह सकते हैं एक्चुअल में, हाँ, लेकिन मैं हमारा आप दोनों टाइम लेकर के यदि हमारे परिणाम शांत हैं, परिणाम शांत मतलब हमारा स्वाध्याय में मन लगता है, हम मंदिर जी पूजन करने जाते हैं, तो डेफिनेटली 2 टाइम भी ठीक है, शांति से बैठ के हम ले रहे हैं। एक टाइम में यदि आपका ऐसा काम होता है तो आप एक टाइम भी ले सकते हैं। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भूख से कम, दैट्स ऑल। एक टाइम लो, 2 टाइम लो, लेकिन भूख से कम। नहीं, अमोदरीय में तो एक टाइम ही होता है, एक बार ही होता है दिन में। उसे एकासन ही, उसका नाम ही एकासन है। अच्छा, बाकी लोग जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। ये मुझे अच्छा लगा आपका कि आप बराबर पेन कॉपी लेके बैठे थे और आपने पॉइंट नोट किए हैं, इसलिए आप एक्चुअल में यंग हैं, क्योंकि ये एकदम एनर्जी जो है वो यंग में होती है। मैं तो इसीलिए बहुत खुश हो गया आपसे। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बाकी लोग जय जिनेन्द्र। स्वाति, स्वाति, कमल भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही मतलब आपने तो वो और एनहांस कर दिया बाय फ्यू थिंग्स, और ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने सुना है अपेक्षा निरोधः तपः। इच्छा तो निरोध। वो हो जाए तो मतलब हमारे आसपास का वातावरण से हमें वैसे ही शांति हो जाएगी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ही कम हो जाएगी। और तो थैंक यू सो मच। और भी एवरीथिंग दैट यू सेड, चाय छोड़ने से पहले चाय की चाहत छोड़े,
means each of the things were enlightening. So thank you uncle. और अब मैं एक पॉइंट, Kamal uncle, if you want to add anything or you can add during the course of the questions. नहीं एक पॉइंट और रह गया मेरा गौरव जी। जी बताइए। एक आपने बोला था एक वस्तु दूसरे को कुछ नहीं करती, तो पर मैं सोच रहा था गौरव जी ने तो आज मुझे बहुत कुछ कर दिया, आप मेरे लिए बड़े भारी निमित्त बन गए। और नहीं, तो उधर निमित्त अपन होता है ना। कैसे समझे एक वस्तु दूसरे को कुछ नहीं करती? जो वस्तु स्वभाव है ना नयात्मक है, तो इस नए में निमित्त तो होता अवश्य है, परंतु करता कुछ नहीं। पर आपने तो बहुत होना कुछ कर अनिवार्य दिया, है। मुझे बुढ़े से युवा बना दिया, तो मैंने इससे कहा ज्यादा क्या करेंगे आप मेरे लिए? तो चलिए। निमित्त हो गया ना, आपने समझ लिया तो निमित्त है वो। नहीं निमित्त तो है, पर मैं बहुत खुश हो गया ना, मेरे लिए आपने बहुत कर दिया ना, नॉलेज भी दी और यंग भी हाँ। कर दिया आपने मुझे, तो आप मेरे लिए बड़े जी, जी। भारी काम कर दिया आपने मेरा तो। चलिए कमल भाई। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है कमल अंकल। नहीं वाई के लेट आए हैं अंकल, तो इनकी आवाज बंद हो गई है। हाँ आवाज बंद हो रही है कमल अंकल हाँ की इस बेटा। बीच में। वाई के अंकल हाँ। आपके इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एक वस्तु दूसरे का कुछ नहीं करती, तो बेसिकली जो भी गौरव सर ने कहा वो आपने ग्रहण किया और आपके कर्म थे कि आप ये सुने, तो इसीलिए मतलब मेरे ख्याल से इसके लिए भी आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। नहीं पर गौरव सर तो शायद निमित्त हैं। अगर तो गौरव जी यहाँ नहीं होते तो मैं यंग नहीं हो सकता था किसी हालत में, मैं बुढ़े का बुढ़ा ही रहता। चलिए एनीवे दूसरे पॉइंट्स पे अपन बात करें। कमल बोलो भाई। कमल अंकल नहीं सुनाई दे रहा अंकल। इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है बहुत नेट की। कमल अंकल शायद आपके चलिए और कोई बंधु जब माइक्रोफोन तक में, कुछ हाँ तब तक वो और फिर क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ईयरफोन यदि निकाल देंगे ना वो ना, तो फिर आवाज हाँ। क्लियर आ सकती है। अंकल आप अगर ईयरफोन निकाल के बात कर सकते हैं। Hello, can you hear me now? हाँ यस यस करेक्ट टोटली। करेक्ट। सॉरी, ओके, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, तो एक तो मैं ये कह रहा था कि निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं। एक उदासीन निमित्त होता है और प्रेरक निमित्त होता है। तो गौरव जी ने प्रेरणा दी तो उससे फिर उपादान में जो परिणमन होने थे वो परिणमन हो गए। एग्जैक्टली। तो उसमें किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, यानी जो भी परिवर्तन हुआ वो तो फिर उस वस्तु में ही हुआ, उपादान कारण जो था उसी में हुआ, पर उनकी प्रेरणा से हुआ, तो इसलिए उनका होना, उनकी उपस्थिति भी आवश्यक थी और उसके बिना शायद ना हो पाता। हालांकि परिणति जो होनी थी वो उसी वस्तु की होनी थी, उसी उपादान की होनी थी। तो मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया क्योंकि मेरा एक अपरिहार्य कारणों से मुझे एक दूसरी सभा में भी भाग लेना था। तो लेकिन जितना मैंने सुना उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी तरह से गौरव जी ने सब कुछ प्रस्तुत किया और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने बड़ी संप्रेषणता के साथ अपनी बात कही और हम लोग सब उससे लाभान्वित हुए। मैं एक क्षमा सागर महाराज जी की एक प्रसंग जिसका उन्होंने जिक्र किया है अपनी इसमें 16 कारण भावना की जो उनकी श्रृंखला है भाषणों की, उसमें उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो तब हमारे मन में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, उसका उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक रूपक दिया है कि हमारे घर में कई तरह के कक्ष होते हैं और हर एक की एक विशेष उसका एक रोल होता है, एक फंक्शन होता है। अब ड्राइंग रूम में हम क्या रखते हैं? ड्राइंग रूम में हम नॉर्मली जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमने ट्रॉफीज हमें मिली हैं, मेडल्स मिले हैं या प्रशस्तियां मिली हैं, उनको सबको दिखाते हैं। जिनको हम लोगों को दिखाना चाहते हैं उनको हम रखते हैं।
उसमें ड्राइंग रूम में। और हमारा शयन कक्ष क्या होता है? शयन कक्ष को उन्होंने कहा है कि उसको ख्वाबगाह भी कहते हैं। वहाँ पर हम सपने देखते हैं अपने भविष्य के, कि हमारा भविष्य कैसे होगा, कैसे सुख में। रात को हमें सब अपना, जैसे गौरव जी ने भी कहा कि हम भावना भाते हैं और वो फिर हमारे सपनों में भी आती हैं, वो वही चीज़ें जिनके बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं। तो वो शयन कक्ष हमारा एक स्वप्न गृह हो गया, ख्वाबगाह हो गया। और हमारा किचन, जहाँ पर हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो कि हमारी उदर पूर्ति है, जो कि हमें जीवन रखने जीवित रखने के लिए जो आवश्यक है, उसकी वहाँ पर व्यवस्था होती है, वो ये हो गया। एक हमारा ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पर जो भी अनुपादेय चीज़ है, जो कि अभी इस्तेमाल नहीं होनी है या टूट टाट गई है, उसको हम डंप कर देते हैं। डंप यार्ड हमारा समझ लीजिए, एटिक समझ लीजिए। जैसे कि कभी कभार हम जाके देखते हैं और कभी कभार उसकी सफाई होती है, और उसको हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस पर हमारी निगाह न पड़े, और न ही जो हमारे घर में कोई आया है उसको हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा प्रकृति का खेल होता है कि हमारे न चाहते हुए भी हमारे जो अतिथि होते हैं उनकी दृष्टि उस पर अवश्य पड़ जाती है। वो कोना हमारा जो कि गंदा कोना है, वहां पर जरूर लोगों की निगाह पहुंच जाती है और हमारी असलियत वहां खुल जाती है। तो हमें सबसे पहले उसकी सफाई करनी चाहिए, और उसकी सफाई करते समय जो हमारी भावना होती है वही हमारी त्याग के समय भावना होनी चाहिए, कि हम इस कूड़े को केवल उठाकर फेंक रहे हैं, और उसके लिए हमें कोई न प्रशस्ति चाहिए, न उसमें हमारी कोई और अपेक्षा होती है, न उसके साथ हमारा कोई अटैचमेंट होता है, और न हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा कूड़ा उठा के ले गया वो उसका क्या कर रहा है। तो इसी तरह का डिटैचमेंट, उसी तरह का केवल कर्तव्य वश अपनी स्वच्छता के लिए, अपने विकास के लिए, आंतरिक सुख और शांति के लिए हमें वस्तुओं को छोड़ना चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि बहुत अच्छा उनका विश्लेषण है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि उसे आपके साथ साझा करूं। धन्यवाद। Thank you, Uncle. Any other questions? जय हाँ। जिनेंद्र, मैं त्याग और दान के बारे में जो गौरव जी ने बताया उसके बारे में मेरा थोड़ा सा, मतलब जो मेरा छोटा सा अल्प ज्ञान है उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने ये सुना था कि दान जब हम देते हैं तो उसमें दो व्यक्ति का होना जरूरी है, एक दान देने वाला, एक दान लेने वाला। तीन का, लेने वाला, देने वाला, वस्तु, तीन लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल आपने मुझे करेक्ट कर दिया कि दान देने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, एक देने वाला, एक लेने वाला और एक वस्तु। दूसरा, जो वस्तु आप दान में दे रहे हो वो सुपात्र को दी जाए, और वो वस्तु ऐसी हो जो उसको दान दिया जा रहा है वह भी किसी के काम आए। लेकिन जब त्याग की बात होती है तो त्याग में तीन लोगों का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दान हमेशा दूसरे अपनी वस्तुओं का किया जाता है, और त्याग स्वयं किया जाता है। मतलब जैसे मैंने भोजन का दान दिया वो एक अलग बात हो गई, और भोजन का त्याग किया ये बिल्कुल अलग बात हो गई। तो त्याग और दान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनको एक मेरे हिसाब से नहीं माना जा सकता है। लेकिन यस, हमारे जैन धर्म में जहां जहां त्याग की बात आती है वहां हमेशा दान की बात ही आती है, क्योंकि त्याग को हम दान से ज्यादा समझाना व्यवहारिक होता है। लेकिन मेरे हिसाब से त्याग और दान दोनों अलग अलग विषय हैं। गौरव जी, अगर इस पे आप कुछ प्रकाश डाल दें, आपने वैसे तो काफी डाला, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेटली क्लियरिटी और हो मैंने भी जाएगी। यही बताया था कि उसमें त्याग में जो है ना, मेरे पास से दोनों वस्तुओं का जाना, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। मैंने जी। आहार का दान दिया तो मेरे पास से वस्तु गई ना, उस अपेक्षा हाँ। से वो त्याग है। और जो मोहराग देश आदि मेरे पास से गए उसका नाम त्याग है। लेकिन जी। दान अच्छी वस्तु का दिया गया, भोजन का, राइट। भय दान, औषधि दान, धन का दान, तो दान दिए गए, तो ये दान है जो अच्छी वस्तुओं का दिया जाता है, और त्याग जो बुरी वस्तुओं का किया बुरी जाता है। वस्तु करके। वो उस अपेक्षा से उन दोनों में अंतर आ जाता है। जी जी जी, धन्यवाद। अभय दान में तो कोई वस्तु होती नहीं ना? वस्तु नहीं है, लेकिन अभय दान मतलब किसी को प्राण दान देना है, वो अभय दान ही कहलाता है।
तो वो ठीक है बात पर, लेकिन जब अभयदान करते हैं तो वस्तु तीन नहीं होंगी ना, मतलब तीन चीजें नहीं होंगी, लेने वाला, देने वाला और बचाने वस्तु। वाले भाव, भाव आ गए लेने वहां पर, वो देखो जिसको बचा रहे हैं interpretation- वो हो गया, हमारे भाव हो गए और हम स्वयं हो गए। हाँ ऐसे ऐसे Time- तो जो भाव तो और जो तीन गई वहां पर इसमें भाव को ऐड करो तो चार हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि दान में जो है, जो प्रमुखता है वो किसी चीज को देने की है बेसिकली। तो अब उसमें चाहे वो अभय हो, चाहे औषधि हो या कुछ हो, तो उसको किसी ना किसी प्रकार से उसको बेटर ऑफ करना है। जो सेकंड पर्सन है उसको किसी ना किसी इन क्या चार बोल रहे रूप हो? में सुपात्र को लेकर के बेटर ऑफ करना है। हाँ, देने एक देने वाली ये आहार भी है, औषधि भी है, मतलब ऑल दोस 4 आइटम है ना दान की। अभयदान में कई तरह की चीजें अभयदान में आ जाती हैं, जैसे नहीं वो तो देखो वाइडर कंसेप्ट हो गया ना, वो वाइडर कंसेप्ट है, फिर इलेबोरेशन देयर इज नो लिमिट। नहीं, अभयदान में सिर्फ यही नहीं है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये आश्वासन मात्र नहीं होता है। अभयदान में ये भी आता है कि जैसे आप धर्मशाला बनाते हैं, तो धर्मशाला आपने बनाई, उसके सहारे लोगों को एक सुविधा मिलेगी जहाँ के आश्रय मिला। अपना अपना स्वाध्याय कर सकते हैं या अपनी साधना कर सकते हैं। तो ये इस नहीं तरह मैं से भी रिक्वेस्ट यही कर रहा था, निवेदन यही कर रहा था कि फिर वो पर्सपेक्टिव वाइडर हो जाता है फिर वो। हाँ, दैट इज ट्रू। अब मतलब उसमें वो तो फिर ये कि जितना मर्जी वाइड कर लो फिर। और फिर ये सारी चीजें जो कही जाती हैं, ये किसी न किसी नए से कही जाती हैं। हाँ बिल्कुल एक, बिल्कुल एक स्टैंड पॉइंट होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। बस बिना बस ये एग्जैक्टली, वो बिना किसी न context किसी के नए अपनी- नए से चलती है तो ठीक है। और दूसरी एक बात और कहनी थी गौरव जी से कि गौरव जी उन्नोदरी और एकासन दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने दोनों को कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दोनों एक ही हैं, ऐसा मैं नहीं समझता। आप थोड़ा सा रीचेक कीजिए। उन्नोदरी जो है, जो दूसरे भाई साहब ने कहा था, एक एक है, लेट मी कंप्लीट अवमोदरी एक है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। ये जो दूसरे भाई साहब, शायद वाई के जैन साहब थे, उन्होंने कहा था कि उन्नोदरी ये है कि जब भी खाएं भूख से कम खाएं, और एक आसन में क्या होता है कि एक ही समय खाना होता है जो भी खाना होता है हाँ, एक ही समय है, है बराबर ना, है। यही फर्क होता है। हाँ, तो एक ही ये समय बात- खाना है, हाँ, वो है। हाँ, उसको ऊनोदर भी बोलते हैं, उसको अवमोदरी बोलते हैं। हाँ, वो उन्नोदरी होती है कि जब भी खाएं भूख से कम खाएं। हाँ, अपने जब भी खाए नहीं, जब भी खाए नहीं। मैक्सिमम वो ये ऊनोदर का मतलब, अनशन का मतलब ही ये है कि अनशन अवमोदरी है, वो एक बार ही खाना है और उसमें भी भूख से कम खाना होता है। नहीं, अनशन में तो कोई भी तरह का खाना हाँ, नहीं अनशन में कुछ नहीं है। खाएंगे ना, अवमोदरी है अनशन वो में तो तो। कुछ भी नहीं खाना, तो अवमोदरी अनशन में कुछ नहीं खाना है, अनशन में कुछ नहीं खाना है, और एकासन में एक ही टाइम लेना है जो कुछ भी लेना है। और उन्नोदरी में क्या है कि जो भी खाएंगे तो उसमें पेट से कम खाएंगे। ये तीन चीजें अलग अलग हैं। एकासन में कोई ये नहीं कि आप कम खाएं, हाँ, एकासन में आप जरूरी अपने नहीं है। फुल खा हाँ, सकते एकासन हैं, में कम भी भरपेट भी खा सकते हैं, एकासन में Choice is भरपेट भी yours. खा सकते हैं। हाँ, और जो तीसरा एक और पॉइंट था, चीज जो तीसरा एक और पॉइंट था कि आपने कहा था कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ नहीं करती। वो एक वस्तु नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है। वस्तु को द्रव्य भी कहते हैं। नहीं, वो देखो अलग चीज है। हियर वी हैव टू बी वस्तु को- स्पेसिफिक, हियर वी नीड टू बी स्पेसिफिक। वस्तु इज ए वेरी वाइडर टर्म और द्रव्य जो है इट इज वेरी लिमिटेड टर्म। वस्तु का पर्यायवाची द्रव्य है, तो द्रव्य कहें, वस्तु कहें, एक बात। आई एम नॉट डिनाइंग व्हाट यू आर सेइंग। मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तु इज ए वेरी वाइडर टर्म, हाईली वाइडर टर्म, वेयर एज द्रव्य इज ए लिमिटेड टर्म। ओनली 6 द्रव्य हैं और वस्तु कैन बी एन नंबर ऑफ आइटम्स। नहीं, तो द्रव्य की अपेक्षा से वो द्रव्य 6 हैं। वही कह रहा हूँ, देखो जब उसको अपेक्षा लगाओगे तो बात अलग हो जाएगी ना, मीनिंग अलग हो जाएगा अपेक्षा से। हम लेट अस बी स्पेसिफिक कि 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल। और बाकी जब हम वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु मीन्स अनलिमिटेड आइटम, इट कुड बी एनीथिंग। द्रव्य भी, उस अपेक्षा में द्रव्य भी अनलिमिटेड होते हैं और वस्तु को ही द्रव्य कहते हैं, तो उस अपेक्षा से हाँ। लेकिन आप ये बोले कि हम यदि पारिभाषिक रूप में बात करें तो ये कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो ठीक है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दान और त्याग में एक और पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं। दान पार्ट का होता है और त्याग फुल का होता है। उस समय जैसा गौरव जी ने बोला, फिर पीछे पलट के देखा नहीं, छोड़ा और चल दिए।
जैसे भरत चक्रवर्ती पूरा छोड़ छाड़ के चले गए थे, पर दान फुल का नहीं होता, पार्ट का होता है। बराबर, चलेगा, सही है। अ, अब हम जय पार्ट को भी फुल मान सकते हैं। जय जिनेंद्र, एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्वाति जी पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी भैया। थैंक यू। जय जिनेंद्र, गौरव सर, एंड बहुत अच्छा सेशन रहा, और आपका स्टार्टिंग बेसिक से लेके और आपने जो ज्ञान दर्शन किया, तो सारे प्रश्न खत्म हो गए। फिर भी एक प्रोफेशनल फ्रेंड्स है हमारे यहाँ पर, एक जिज्ञासा हमेशा ही रहती है। जैसे ही तप और त्याग की बात आती है, मैं बोलता हूँ कि मैं रात को नहीं खाता, मैं बाहर जाता हूँ तो मैं होटल में भी खा लेता हूँ, और कुछ ऐसा है, लेकिन नियम नहीं है। तो आपने बताया वो जो डिफरेंस है कि पुण्य तो बंदे का, या जो भी है, नहीं खाना, नॉनवेज जगह पे नहीं खाना, लेकिन हमारे मोस्टली लोगों के नियम नहीं है। हम शराब तो नहीं पीते, लेकिन नियम नहीं है। हम फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, तो इसमें कितना डिफरेंस और क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए सर? थोड़ा प्रकाश डालिए प्रोफेशनल्स के हिसाब से प्लीज। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट से मीटिंग है, अब कल मीटिंग रखनी है, फॉर एग्जांपल कल 19 तारीख है, मीटिंग रखनी है, तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कल हमारी मीटिंग है, तो ये तो एक जनरल बात होगी, मीटिंग है, तो कल हम मीटिंग रखते हैं, तो टाइम पूछा जाएगा ना कितने बजे, रख लें कभी भी, तो कोई मानेगा जिसे मीटिंग करनी नहीं। टाइम आपको फिक्स करना होगा कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो ऐसे ही हम तो नहीं लेते हैं, तो ये तो जनरल बात होगी ना। आप नहीं लेते हैं तो फिर आप नियम ले लीजिए, अरे वो कहीं जाना पड़ता है, मतलब जीवन में कभी एक बार भी खाने में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आलू का रात्रि की बात करें तो 50 साल में एक बार भी खाया नहीं, जब तक जीवित रहेंगे खाने की उम्मीद भी नहीं है, और मैं कहता हूँ कदाचित कभी एकाध बार खाने का अवसर आए भी, तो अपने को तो छोड़ने ही ना, अपने तो छूटे हैं। तो नियम लेना ही श्रेष्ठ करे। आचार्य भी कहते हैं नियम लेने से गांठ बंध जाती है, और जब गांठ बंध जाती है ना तो पकड़ में अच्छी आती है। तो अध्यात्म के मार्ग पर हम दृढ़ता से चलते हैं और नियम हमें याद रहता है, तो हमें नियम ही लेना चाहिए, तो हमारे स्वच्छंद होने के, गिरने के अवसर कम रहते हैं, हम सही मार्ग पर चलते हैं। सही। इसका नरेश जी एक और एग्जांपल दिया जाता है, एफडी और सेविंग अकाउंट। एफडी में अपन कमिट करते हैं कितने साल तक मैं नहीं निकालूंगा, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और सेविंग में कम मिलता है। चॉइस इज योर्स, क्या करना चाहते हो। दूसरा, आप ओपन हैं, आज तो नहीं ले रहे, पर कल को आप ले सकते हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाएं तो कल को आप ले सकते हैं, और अगर आपका संकल्प है तो आप कल को भी नहीं लेंगे। पहले हमको तय करना है क्या चीज हमको पक्की तौर पर नहीं लेनी, तो उसका कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। और अगर कमिटमेंट नहीं होगा, देन यू आर ओपन टू ऑल, स्काई इज योर लिमिट, है ना। राइट सर, थैंक यू आईके सर, थैंक यू गौरव सर। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं? मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम मतलब बहिरंग तप और अंतरंग तप जो कहते हैं, तो ऑफ कोर्स अंतरंग तप इज एनीवेज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अंदर से आना जरूरी है, और जब अंदर से कोई चीज होगी तो बाहरी रूप से तो हो ही जाएगी। लेकिन क्या ये भी कहा गया है कि अंतरंग तप ज्यादा श्रेष्ठ है बहिरंग तप से? कुछ ऐसी श्रेष्ठता भी प्रतिपादित की गई है? श्रेष्ठता इस अर्थ में ली गई है कि बहिरंग तप तब कहे जाएंगे जब अंतरंग तप उनके साथ में हो। यदि अंतरंग तप साथ में नहीं है, अर्थात हमें समझ में नहीं आता हमें क्यों करना है, और फिर उस क्रिया को करेंगे, तो उस क्रिया को करने को बाल तप कहा है, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तो पहले कहते हैं कि आप पहले उस चीज को समझें, डीपली समझें कि आप अनशन क्यों कर रहे हैं, अमोदर्य क्यों कर रहे हैं, रस परित्याग क्यों कर रहे हैं, विविक्त सय्यासन क्यों है। तो हर चीज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग आपको फील होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका टारगेट आईडी पता होना चाहिए, तो वो अंतरंग है। और फिर जब उसका बाहर में आप उसका पालन करते हैं तो बहिरंग है। अंतरंग में आने के बाद जब उसका पालन होता है तो वो बहिरंग कहलाता है। तो वास्तव में बहिरंग की क्रिया का तो कोई फल नहीं लगा, फल किसका लगा? अंतरंग में आपके परिणामों का फल लगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे ये फिल्मी इंडस्ट्रीज में जो हीरो होते हैं ना, तो उनकी भी जो बॉडी मेंटेन करने के लिए उनकी जो डाइट बनाते हैं, उनका भी आप देखिए, उनको आलू खाने का मना करते हैं, और जमी खंड खाने को मना करते हैं, रात को खाने को मना करते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको उनकी जो डाइट है 2 रोटी 3 रोटी, इससे ज्यादा नहीं खाना है, आपको इतने टाइम इतने फल खाना है। तो आप एक बार देख के आप आश्चर्य पड़ जाएंगे, अच्छा आप जैन हो, तो उनकी नजर किस पे है? उनकी नजर है बॉडी पे, शरीर पे, तो वो उनको पाप का ही बंध है।
क्योंकि उनके छोड़ने का कारण ये हो गया है। और हमारी दृष्टि किस पर है? हमारी दृष्टि है अध्यात्म पर, अपने परिणाम पर, क्योंकि इनसे परिणाम बिगड़ते हैं, इनसे पाप का बंध होता है, इनसे जीवों की हिंसा होती है, तो हमें पुण्य का बंध होगा। तो क्रिया दोनों की एक सी है, और दोनों की एक सी क्रिया होने के बाद भी दोनों को बंध अलग अलग है। इसलिए वो अंतरंग का महत्व है, वह वास्तव में अंतरंग तप, स्वाभाविक तप है। और उस तप के समझ में आने पर बहिरंग में जो क्रियाएं होती हैं उसे बहिरंग तप कहा। मेरे मेरे माइंड में इसमें एक एक एग्जांपल चल रहा था। स्वाति, इसमें एक पॉइंट और अपन विचार करें। बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए ऐसा नहीं कि बहिरंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, पर गोल होना चाहिए अंतरंग का। पर बहिरंग उसमें हेल्प करेगा। अगर हेल्प नहीं करता तो फिर सेपरेटली आचार्य भगवान इसको बताते नहीं, है ना। हाँ स्वाति, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात एक बात कही। और भी है जैन साहब, एक बात और भी है कि जो ये कह रहे हैं कि एक्टर वगैरह जो आलू छोड़ देते हैं इत्यादि व्हाटएवर डाइट प्लान्स दे फॉलो, तो वो तब की श्रेणी में तो आता ही नहीं। नहीं, बहिरंग तब क्या, वो तो तब की श्रेणी में ही नहीं है। तो वो धर्म में भी नहीं आता, सदाचार में भी नहीं आता। वही तो कह रहा हूं मैं, तो उसको तो दैट इज नॉट कंपेरेबल विद तप एट ऑल। उदाहरण एक देश होता है। अब उदाहरण दिया है कि उनकी क्रिया धर्म नहीं है और हमारी उन चीजों को छोड़ने की क्रिया धर्म है। ठीक है स्वाति। हाँ जी, नहीं नहीं, मेरे बस वही एक एग्जाम्पल आ रहा था, घूम रहा था कि जैसे सास और बहू होती है। सास मतलब गिवन गिवन मदर इन लॉ इज ऑफ ओल्डर एज, वो ऐसा फॉलो करती है, रात को भी नहीं खाती हैं, आलू प्याज भी नहीं, लेकिन जो राग द्वेष है वो चलता रहता है। मान लीजिए बहू है, वो कुछ बोलती नहीं है, अपने काम का में लगी रहती है, तो अब इसमें लेकिन वो बहिरंग में रात को खाना भी हो रहा है और आलू प्याज भी खाना हो रहा है, तो इसमें अब जहां राग द्वेष का है लेकिन बहिरंग बहिरंग तप है, और यहाँ पे अंतरंग तप है और बहिरंग तप नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम किसको श्रेष्ठ बताएंगे? एक नीति का एक वाक्य आता है कि अंतरंग के प्रेम का प्रदर्शन अनुग्रह है। उसका अर्थ होता है कि अंतरंग का प्रेम है तो बाहर में प्रकट होकर के ही रहेगा। ऐसे ही यदि अंतरंग में सही बात समझ में आ गई है तो बाहर में प्रकट होकर रहती है। हम उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि भाई सांप के काटने से मर जाते हैं, तो हमें कितना फील है, सांप सांप सुनते ही साथ कोई झूठा ही बोल देता, मुड़ जाते कि नहीं उड़ जाते हैं। हम ऐसा थोड़ी कहते होता होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, नहीं, नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से जानता है। ऐसे ही जो अंदर से जानता है, जिसे श्रद्धान हुआ है, उसके बाहर में क्रिया प्रकट नहीं हो ऐसा संभव नहीं। थैंक यू सो मच गौरव जी। तो मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है, तो हम रैप अप करते हैं। हम 9:30 पे शार्प रैप अप कर देते हैं, बट थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर योर एनलाइटनिंग सेशन। इट मींस मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। महावीर भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बोला था आज से 2600 वर्ष पहले, पंचम काल में अधर्मी ज्यादा होंगे, धर्मी जीव बहुत थोड़े से होंगे। हम महावीर की दिव्य ध्वनि के बेजीव हैं, जिनने कहा था थोड़े से जीव होंगे, उनमें हम हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम महावीर की दिव्य ध्वनि के वो पार्ट हैं जो जिनागम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Gaurav sir. I think you made our day, all of us. और भाई के अंकल पहले ही कह चुके हैं, वो यंगस्टर भी बन गए। वो दिव्य ध्वनि में जिन लोगों की जिन व्यक्ति विशेष की बात की थी महावीर भगवान ने, उनमें भी सम्मिलित हो गए। तो दो मेडल लग गए मेरी छाती पे। जय जिनेंद्र, सबको जय। थैंक यू सो मच, Gaurav sir, and we would